हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में 1 साल की नियुक्ति शामिल की गई है। आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपका बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की। जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो कितना है? 52। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। और अब हम अगर बात करें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है 63। और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो कितना है? 74। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। ठीक है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा, अमित शाह। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट सवाल की अब बात करने वाले हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, महिला और बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो एक तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। पिछले वर्ष ये एचआरडी मिनिस्टर थे, लेकिन इस वर्ष इनको जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट,
पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब हम बात करें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। ठीक है दोस्तों, तो खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किनको बनाया गया है? डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। बात करेंगे अब नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों, जो राज्यसभा के सभापति वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और हमारे उपराष्ट्रपति हम ऊपर बात कर चुके हैं, कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, इनको बनाया गया है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों, आइए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। तो देखिए, जो राज्यसभा में, ठीक है, एक तो जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं और दूसरे विपक्ष के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सत्ता पक्ष के। तो जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला। ठीक है, जो कि कोटा से संबंधित हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में विपक्ष के नेता किनको बनाया गया? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान में रखिएगा। जो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, और लोकसभा में हम बात करें तो जो विपक्ष के नेता हैं कौन है? रंजन चौधरी। अब दोस्तों, जो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी, एक तो क्या होता है? सत्ता पक्ष, और दूसरा हो जाएगा विपक्ष। तो सत्ता पक्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और जो विपक्ष हैं उनकी हम ऊपर बात चर्चा कर चुके हैं, कौन थी? रंजन चौधरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि पीएम ही होते हैं, और हमारे जो पीएम है प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। दोस्तों, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और जो इनके सीईओ हैं वो किनको बनाया गया है? अमिताभ कांत को। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित आर्टिकल कितना होता है? 124, 124। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका जो वेतन है वो कितना होता है दोस्तों? इनका जो वेतन मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000। ठीक है, और जो इनके नीचे अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट, जो सबसे
अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और जो कम समय तक थे वो थे कमल नारायण सिंह। और वर्तमान में कौन है? अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। ठीक है, और यह 23 नंबर के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की चुनाव आयोग से संबंधित। तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल होता है वो होता है 324 से। ठीक है, और इनकी जो स्थापना है भारत में वो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और जो इनका कार्यकाल है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का तो कितना होगा? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष से 65 वर्ष। ठीक है, जो भी आयु पहले हो तब तक होगा। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनका होता है 6 वर्ष से लेके 62 वर्ष तक। ठीक है, और इनका जो मासिक वेतन है वो कितना होगा? 90,000। ठीक है दोस्तों, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। दोस्तों अब हम महान्यायवादी से जो संबंधित आर्टिकल हैं वो कितना होता है? 76। ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे केक भी कहा जाता है, इनके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के बनाए गए हैं। इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो कितना होता है? 148। ठीक है, नेक्स्ट, थल सेना के प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, जो वायुसेना के हैं प्रमुख वो कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। नेक्स्ट, नौसेना प्रमुख कौन है? तो करमवीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के हैं। और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।